हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम आपको एक स्टोरी के माध्यम से, एक कहानी के माध्यम से एक ऐसे गरीब लड़के की कहानी बताएंगे, स्टोरी बताएंगे। और दोस्तों, कैसे उसने गरीबी से निकल के करोड़ों रुपए का व्यापार खड़ा किया है, ये सारी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको देंगे। तो दोस्तों, एक कहानी है अमित की। अमित एक ऐसा लड़का था जो बहुत ही ज्यादा गरीब हुआ करता था। उसके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं हुआ करते थे। वो अमित बिल्कुल अनाथ था, उसके माँ बाप भी नहीं थे। धीरे धीरे अमित थोड़ा बड़ा होता जाता है। गांव में कभी इस घर से मांग के खाता था, कभी इस घर से मांग कर खाता था। लेकिन जब गांव वाले भी परेशान हो चुके थे उसके रोज रोज के मांगने खाने से, तो कई लोग तो उसे भगा दिया करते थे। कई लोग ऐसे होते थे जिनको तरस आ जाया करता था और उसको रोटी खिला दिया करते थे। वो अपनी एक टूटी सी झोपड़ी में रहा कहता था। दिन में कभी इसके घर खाना खा लिया करता था, कभी इसके घर खाना खा लिया करता था। धीरे धीरे हमें थोड़ा बड़ा होता जाता है। जैसे ही उसकी उम्र 10 साल के करीब हो जाती है तो उसे समझ आया कि मैं अपनी जिंदगी में, अगर हम गरीब हैं तो मैं अमीर बन के दिखाऊंगा। तो दोस्तों, उसने ठान ली कि अब मैं शहर जाऊंगा। तो दोस्तों, अमित ने ठान ली कि मैं अब शहर जाऊंगा और वो शहर के लिए रवाना हो जाता है। तो शहर के लिए रवाना हो जाता है। कभी किसी व्यक्ति से पैसा मांगता गैल में, कभी किसी व्यक्ति से पैसा मांगता। तो दोस्तों, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो पैसे दे दिया करते थे, गरीबों को दे दिया करते हैं। तो उसे 50 से 100 रुपये हो गए और उसने बस पकड़ी और अमित सीधे शहर के लिए चला गया। शहर के लिए चला गया, लेकिन उसकी उम्र बहुत ही कम थी, 10 साल। तो दोस्तों, 10 साल में उसे काम कहाँ मिलेगा, आपको भी पता होगा। तो दोस्तों, वो भटकता रहा शहर में और मांगता रहा और खाता रहा। और एक जगह वो दुकान पर, जो कपड़ों की दुकान है, उस मार्केट में घुस गया। जो कपड़ों का मार्केट है उस मार्केट में घुस गया। और उस मार्केट में कभी इस दुकानदार से काम मांगता, कभी इस दुकानदार से काम मांगता। वो कहता कि मुझे खाने के लिए कुछ दिया करो केवल, और कुछ जितना आप चाहो उतना हमें पैसा दिया करो, और मैं आपके लिए काम करने के लिए राजी हूँ, आपके यहाँ काम कर सकता हूँ। दोस्तों, कई दुकानदार ऐसे होते थे जो भगा दिया करते थे, लेकिन एक दुकानदार उसे बड़ा अच्छा मिला। बोला, ठीक है बेटा, आप हमारी दुकान पे काम कर सकते हो। हमारे जो कस्टमर आते हैं उनको कपड़ा दिखा दिया करो, और बस इतना ही काम है, थोड़ा छोटा काम है, आपको कोई वजन नहीं उठाना है, और आपको हम खाना भी खिला देंगे और हम आपको रख भी लेंगे। तो वो लड़का कला ठीक है, इसलिए वो मान गया। धीरे धीरे उसकी जो उम्र है वो धीरे धीरे बढ़ती गई। 4 से 5 साल वहाँ काम किया। उसकी उम्र 20 से 18 से 19 साल हो गई वहाँ काम करते करते। धीरे धीरे उसके पास जो वो सेठ था उसे महीने के 5 से 6 हजार रुपये दिया करता था और खाना पीना भी करवा दिया करता था। तो धीरे धीरे जब इस तरह से वो काम करता रहा, उसकी उम्र 21 साल हो गई और उसने सोचा कि इस तरह से हम कितना कमा लेंगे। तो उसके पास जो पैसा हुआ वो मुश्किल में उसके पास 60 से 70 हजार रुपये जुटा पाए इतने सालों में, क्योंकि खाना पीना काट के बहुत ही कम दिया करता था। तो दोस्तों, इस तरह से उसके पास पैसे कम ही बचे हुए थे। तो उसने इतने सालों में सिर्फ कमाया 50 से 60 साल। इसके बीच में उसने देखा कि हर एक जगह पे कैसे माल आता है, कैसे माल सप्लाई आता है, कौन सा होलसेलर किस कपड़े का डिमांड करता है और कौन सा कपड़ा किस समय पे ज़्यादा चलता है। ये सारी चीज़ें उसने सीख ली थी। उसके पास नॉलेज आ चुकी थी, उसने ये सारी चीज़ें सीख ली थी। तो इन चीज़ों को सीखते हुए उसने कहने लगा अपने सेठ से कि सेठ, मैं अब अपने गांव जाना चाहता हूं, गांव में व्यापार शुरू करना चाहता हूं। जितना भी मेरा पैसा बनता है वो हमें आप दे सकते हो, आप दे दीजिए। तो सेठ बोला, आप व्यापार किस तरह से करोगे गांव में, ये बताइए पहले। तो दोस्तों, उसने कहा कि मैं आपके ही दुकान से माल ले जाया करूंगा, क्योंकि वहां पे जो कपड़े का व्यापार था
बहुत बड़ी दुकानें हुआ करती थी, तो वहाँ पे जो कपड़े हैं वो काफ़ी सस्ते मिला करते थे, चाहे लेडीज के आइटम बहुत सस्ते मिला करते थे। तो उनने वहाँ से वो कहा कि हमारे पास जितना भी पैसा है वो उसका सारा कपड़ा आप हमें पैक करिए, मैं आप गांव में जाना चाहता हूँ। तो बस जितना भी उसके पास पैसा था वो उसने 50 से 55,000 रुपये की सारे कपड़े पैक करवाए, लेडीज के साड़ियाँ, कुर्ती, तरह तरह की कपड़े, और वो निकल आया गांव के लिए, ट्रेन में रखवाया और वो गांव के लिए निकल आया। धीरे धीरे किराया भाड़ा करके वो अपने गांव में उसने सारे कपड़े रख लिए। रखने के बाद उसने तलाश की एक सेकंड हैंड बाइक, जो चलती फिरती बाइक हो और कम से कम पैसे में मिल जाए। तो उसे कम से कम 10,000 रुपये में उसे बाइक मिल गई। उस समय की बात थी, 10,000 रुपये में बाइक मिल गई। 10,000 रुपये में बाइक मिलने के बाद उसने क्या करा कि एक कमरे को, किसी भी पड़ोसी के कमरे को लेकर सारा जो भी कपड़ा उसने मंगवाया था उसमें रख के ताला लगा के जितना भी उसने माल अपनी गाड़ी पे बांधा और उस गाड़ी में डीजल डलवाया, पेट्रोल डलवाया और गांव के लिए निकल गया। गांव के लिए निकल गया वो डेली गांव के लिए। जब डेली सुबह निकल के शाम के निकल के आया तो उसने देखा कि मैंने करीब मेरी का जो भी हमारा कपड़ों का पैसा है उसको निकाल के मैंने करीब 1,500 रुपये उसने बचा लिए थे। एक दिन में उसने 1,500 रुपये बचा लिए थे। उसे अच्छा लगा और महसूस हुआ कि मैं 1,500 रुपये डेली के कमाने लगा। तो दोस्तों धीरे धीरे वो इसी तरह से अपना लगातार काम करता रहा और कपड़ा वहाँ से ऑर्डर दे दिया करता था और वहाँ पेमेंट कर दिया करता था, वहाँ से माल आ जाया करता था उसके गाँव में ही। धीरे धीरे वो माल आता गया और धीरे धीरे उसे जब उसके पास और भी पैसे आए तो उसने तलाश किया 4 लड़कों को जो काम के लिए इस तरह से काम के लिए परेशान थे। ऐसे लड़कों को तलाश किया जो विश्वास लायक थे और काम के लिए वो परेशान थे। उसने कहा कि हम आपको डेली के 500 रुपये देंगे, डेली के आपको 500 रुपये देंगे और आपको इस तरह के काम करना है, लेकिन आपके पास एक बाइक होना जरूरी है। तो दोस्तों उन्होंने जब बाइक की पूछी तो बाइक हर एक व्यक्ति के पास आज के समय पे नॉर्मल है, बाइक तो हर एक व्यक्ति के पास बाइक हुआ करती हैं। तो वो व्यक्ति राजी हो गए, चारों बंदे राजी हो गए और उनने बोला कि हम इस फीस पे, जो भी फीस हम आपको माल दे रहे हैं, आपसे हम कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लेंगे, ना कोई आपका पैसा जमा करेंगे, इतना फीस देंगे। हर एक फीस पे हम सिर्फ और सिर्फ 20 रुपये लेंगे। हर एक पीस पे हम सिर्फ और सिर्फ 20 रुपये लेके, बाकी के जितना में आप पैसा बेचो वो आपकी मर्जी, आप जितना बेच सको वो आपकी मर्जी, आप जितना एक प्रोडक्ट एक वस्तु से आप जितना कमा सको वो आपकी मर्जी। तो दोस्तों वो इस तरह से काम करने लगा। अगर आप इस तरह से काम नहीं करना चाहते तो दोस्तों वो बोला हम आपके रोज के आपको 500 रुपये देंगे, आपको इस तरह से आप सिर्फ गाँव में बेचने जाना है। तो दोस्तों मान गए वो लोग, क्योंकि वो भी चाहते थे कि हम कुछ कमाएं, क्योंकि वो भी देख रहे थे कि इसने कुछ भी नहीं था लेकिन इसने आज लाखों रुपए का व्यापार खड़ा किया है। तो दोस्तों वो भी करना चाहते थे, तो मान गए, उसकी बताए हुए रास्ते पे चलने लगे। तो कुछ लोग इस गली में जाते थे, कुछ इस गांव में जाते थे, कुछ उस गांव में जाते थे। डेली की कमाई उसकी करीब 4 से 5 हजार होने लगी थी। धीरे धीरे अपना जो नेटवर्क था वो और बढ़ाते गया और लड़कों को उसने जोड़ा और लड़कों को जोड़ते जोड़ते उसने अपना जो पूरा करीब 100 किलोमीटर की रेंज में अपना जो काम है वो कारोबार फैला लिया। उसकी पहचान अच्छी खासी हो चुकी थी, अच्छी खासी उसकी पकड़ हो चुकी थी और उसका नेटवर्क भी अच्छा खासा बन चुका था। तो धीरे धीरे उसने नेटवर्क बढ़ते हुए उसने अपना खुद का एक स्मार्ट दुकान खोली। स्मार्ट दुकान खोलने के बाद एक बहुत बड़ा कपड़ों का मॉल खोल लिया। एक सिटी में जमीन लेके अपना खुद का 2 से 3 मंजिल बिल्डिंग बनवाकर उसने खुद का एक बहुत बड़ा मॉल खोल लिया। और मॉल खोलने के बाद उसमें सारे लड़कों को उस मॉल में लगा दिया और खुद भी मालिक बनकर बैठ गया, क्योंकि उसकी पहचान भी इतनी हाई फाई हो चुकी थी। उस 100 किलोमीटर की रेंज में उसकी पकड़ भी इतनी अच्छी हो चुकी थी कि सारे लोग उसकी दुकान पे आने लगे। जो भी शॉपिंग, जो भी कपड़ा खरीदना चाहते थे वो जाकर उसी की दुकान पर खरीदते थे, क्योंकि उसकी पहचान इतनी अच्छी, उसका बोलचाल इतना अच्छा था कि हर एक व्यक्ति उसके लिए उस तक जाने के लिए मजबूर हो जाया करता था। तो बैठे बैठे वो आज के समय पे बैठे बैठे दिन में 5 से 6 हजार रुपये कमाता है और खुद
करोड़ों रुपए का मालिक बन चुका है और आज उसके पास सब कुछ है। तो दोस्तों यही है गरीबी से अमीर बनने का तरीका। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को जो बिजनेस आइडिया बताने वाले थे वो यही है कि बिजनेस कहीं से भी निकल कर आ सकता है, बस उसको समझने की जरूरत होती है। उस लड़के ने उस प्रोग्राम को समझा, उस चीज को समझा कि हम इस तरह से व्यापार करेंगे तो हम बड़े लेवल तक जा सकते हैं, हम कुछ हासिल कर सकते हैं। तो उस गरीब लड़के ने करोड़ों रुपए का व्यापार खड़ा किया सिर्फ और सिर्फ अपनी दम पर। एक भी रुपया नहीं था, वो भी कुछ सालों में। तो दोस्तों टाइम भले लगेगा लेकिन पैसा अच्छा कमाओगे अगर आप खुद का व्यापार शुरू करोगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको यही काम के बारे में बता रहे थे, इसी स्टोरी के बारे में बता रहे थे। तो दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम बर्बाद होता है। तो दोस्तों इसका आप लोगों को एक लाइक और सब्सक्राइब करके जाना है, क्योंकि कितनी मेहनत करके हम आप लोगों के सामने ये वीडियो लाते हैं। तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, ये बिल्कुल फ्री है, आपका इसमें एक भी रुपया खर्च नहीं होने वाला। अगर आप कहो तो इसमें 0 रुपये भी खर्च नहीं होने वाला। तो दोस्तों लाइक सब्सक्राइब करिए और अपने भाई को सपोर्ट करिए और मैं और आगे जाऊं और भी अच्छे आप लोगों के सामने वीडियो लाते आऊं। तो नमस्कार, जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।